नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष चंद्रा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि क्यों हमारा ओसीडी लूप हमें छोड़ता नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे लोग मन ही मन ओसीडी को अपना मित्र मानते हैं। ये बात सुनकर आपको हैरानी ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। थोड़ा गहराई में सोचिए। अक्सर लोग ओसीडी के प्रॉब्लम से मुक्त होने के लिए मेरे पास आते हैं। दे वॉन्ट मी टू फ्री देम फ्रॉम देयर ओसीडी लूप, फ्रॉम देयर ओसीडी डिसऑर्डर। लेकिन असल में कहीं ना कहीं उनको मन के किसी कोने में ऐसा लगता है कि ओसीडी उनकी हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? कि अगर वो बार बार अपने हाथ धो रहे हैं या फिर रीचेकिंग कर रहे हैं, दूसरों से आश्वासन ले रहे हैं, रीअश्योरेंस, या फिर वो अपना कुछ सेल्फ मटरिंग कर रहे हैं, इन चीज़ों से उनका ओसीडी उनको बैड कॉन्सिक्वेंसेस से बचाता है। बैड कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि कैसे कॉन्सिक्वेंसेस? कि किसी की डेथ हो जाएगी, किसी को सज़ा मिलेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, दे विल चेंज इनटू अ बैड ईविल पर्सन, कोई चीटर बन जाएंगे, कोई गंदे इंसान बन जाएंगे, समथिंग विच दे डोंट वांट टू बी, कोई ऐसे इंसान जो वो नहीं बनना चाहते। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ओसीडी को फॉलो करते जा रहे हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं वो आश्वासन आपको मिलता है कि अच्छा चलो, मैं अपने ओसीडी को, रिचुअल को, कंपल्शन को करने से मैं बचा हुआ हूँ या मैं बची हुई हूँ, जो कि एक्चुअली में आपका एक सबसे ज़्यादा वीक स्पॉट बन जाता है इन लॉन्ग टर्म। आपको पता भी नहीं होता कि दिल के मन के किसी कोने में ओसीडी पनप रहा है, वो हमारे को एक झूठी तस्वीर दिखा रहा है कि वो हमें बचा रहा है, जबकि ओसीडी एक बहुत बड़ा स्कैमर है। वो हमें ये जो लुक्रेटिव ऑफ़र्स दे रहा है, लुभावने ऑफ़र दे रहा है कि आई एम योर सेवियर, मैं आपको बचा रहा हूँ। दैट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। सबसे बड़ा झूठ है वो आपको ऐसे बोलकर हर रोज़ कभी ना कभी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बिहेवियर्स कराता रहता है, रिचुअल्स कराता रहता है, और आप उस लूप में फंसे होते हो। याद रखिएगा, हर टाइम जब आप एक रिचुअल करते हो तो आप अपने ओसीडी की बैटरी को चार्ज कर रहे हो। इस बैटरी को चार्ज करना या ना करना आपके हाथ में है। जैसे हमारे फ़ोन्स या मोबाइल या लैपटॉप्स की जो बैटरी होती है, अगर हम चार्जर पे ना लगाएं तो वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, राइट? वैसे ही ओसीडी को भी तो कहीं से चार्ज मिल रहा होगा, और वो चार्जर है हमारे रिचुअल्स, हमारे कंपल्शंस और हमारी अवॉइडेंस बिहेवियर। इन सब को हटाना होगा ताकि ओसीडी को चार्ज मिलना बंद हो। चार्ज मिलना बंद होगा तो वो आपको थोड़ी देर शुरुआत में दिक्कत देगा, लेकिन फिर आप धीरे धीरे एडजस्ट होने लग जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हैं और आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए और आपके पास चार्जर ना हो, तो कुछ देर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप इधर उधर भागेंगे, लोगों से पूछेंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, आपको परेशानी होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब मान लीजिए आप ऐसी जगह हैं जहाँ चार्जर अवेलेबल है ही नहीं, आपने सब कुछ कर लिया, तो कुछ देर बाद आपको उसकी उम्मीद ही नहीं होगी, आप छोड़ देंगे उसको चार्ज करना, आप भूल जाएंगे और आप दुनिया को एंजॉय करने लग जाएंगे। रिसेंटली मेरे एक पेशेंट ने मुझे एक बड़ा ही प्यारा एग्जांपल दिया कि जब वो अपने होम टाउन ट्रैवल करती हैं, तो बस में ट्रैवल करती हैं, दिल्ली से वो देहरादून की तरफ जाती हैं, और देहरादून और दिल्ली के बीच में कैसा एक पैच आता है, एक लंबा रास्ता आता है जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है और जहाँ पर नेटवर्क नहीं आता। तो वो कहती हैं कि पूरे रास्ते दिल्ली से देहरादून लोग अपने मोबाइल में लगे होते हैं, वीडियोस देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, लेकिन जब वो 1 घंटे का पैच आता है फॉरेस्ट एरिया, तो सारे लोग अपने मोबाइल को छोड़ देते हैं क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। और सारे लोग अचानक से, बस का माहौल चेंज हो जाता है, लोग बाहर विंडोज़ से देखने लगते हैं, फॉरेस्ट को निहारने लगते हैं, एनिमल्स को ढूंढने लगते हैं, और सडनली वो एक बहुत ही शांत और खुशनुमा माहौल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको चार्ज करना छोड़ दिया, उन्होंने उसकी उम्मीद ही छोड़ दी मोबाइल की। और आपकी बॉडी, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल, बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कभी भी ये मत सोचिए कि आपका ब्रेन एडजस्ट नहीं हो सकता ओसीडी के बिना। आपका ब्रेन हाईली कैपेबल है ओसीडी के बिना रहने के लिए। यदि आप अपना रीअश्योरेंस लेना, रीचेकिंग करना, हैंड वॉशिंग करना, ये सारी चीज़ें, सेल्फ मटरिंग, ये सब छोड़ देंगे,
तो भी आपका ब्रेन इसके बिना ज़िंदा रह लेगा और रहने के लिए आपको अडेप्ट कर देगा। ये केवल और केवल एक आदत की बात है, एक हैबिट की बात है। ओसीडी भी एक हैबिट है जो आपके साथ बाय बर्थ नहीं थी, वो भी डेवलप हो गई है। तो उसको डेवलप होने से हम नहीं रोक पाए, लेकिन अब जब वो डेवलप हो गई है तो उसको हम डीएक्टिवेट ज़रूर कर सकते हैं। आदतें छोड़ी जा सकती हैं, बिहेवियर्स बदले जा सकते हैं, लेकिन कैसे? उससे बदलने का एक ही तरीका है सबसे बेहतरीन, वो है एब्स्टिनेंस। यानी कि बिहेवियर्स को, हैबिट्स को माइंडफुली समझना कि मैं क्या करता हूँ अपने ओसीडी को चार्ज करने के लिए, कहाँ कहाँ से मैं उसको रिचार्ज कर रहा हूँ, उन सबको एक लिस्ट में लिखना और उन सारी चीज़ों को छोड़ देना, बिल्कुल केवल फुल स्टॉप। यदि आप एक बार में फुल स्टॉप ना लगाएं तो अपना एक प्लान बनाइए वीकली, और हर दिन, हर 2 दिन, हर 3 दिन में अपना एक चैलेंज लीजिए कि अगले 3 दिन तक मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। और फिर देखिए कि कैसे आपका ब्रेन धीरे धीरे एडजस्ट होने लगता है उसके अंदर। और ये बात फुल्ली पॉसिबल है क्योंकि आपका कॉन्शियस ब्रेन जानता है कि ओसीडी इलॉजिकल है और ये थॉट्स अनवांटेड हैं। आपको ओसीडी जो बहका रहा है, जो स्कैम कर रहा है आपके साथ कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ किसी गलत काम के होने से, या आप तुम्हें एक बुरा इंसान बनने से, या तुम्हारे परिवार वालों को बचा रहा हूँ हार्म से, या तुम्हें बचा रहा हूँ, याद रखिए ये बहुत ही बड़ा एक स्कैम है। यदि ऐसा हो रहा होता, यदि आपका ओसीडी आपको बचा रहा होता, तो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई होती। आप इतना स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, आप इतना बेचैन नहीं होते, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते अपने करियर्स में, रिलेशनशिप में, एजुकेशन में, हर एक चीज़ आपकी सफ़र नहीं कर रही होती। यानी कि आप एक बेहतर लाइफ जी रहे होते। नहीं जी रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, डिस्ट्रेस में रहते हैं। यही सबसे बड़ा सबूत है कि आपकी लाइफ में वो कोई सेवियर नहीं है। वो सेवियर के रूप में एक बहुत बड़ा एनिमी है, वो एक दोस्त के रूप में बहुत बड़ा दुश्मन है, वो एक भेड़िया है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शीप की खाल पहनकर आपके साथ, आपके हर्ड में रहना चाह रहा है। तो याद रखिए, हमारी अवेयरनेस पहला स्टेप है कि हम ढूंढें हम किस किस तरीके से ओसीडी को रिचार्ज कर रहे हैं। कंपल्शंस करके, सेफ्टी बिहेवियर्स करके, क्या क्या सेफ्टी बिहेवियर्स कर रहे हैं, एक एक छोटे से छोटे सेफ्टी बिहेवियर की लिस्ट बनाइए। अवॉइडेंस करते हैं, अपने फियर को फेस नहीं करते हैं, सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं, तो उसकी भी लिस्ट बनाइए। एंड एक एक करके सारी चीज़ों को 1 बाय 1 काउंटर करिए, चैलेंज करिए और लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। अपने ब्रेन की कैपेसिटी पे, एडजस्टमेंट पावर पर, अडेप्टेबिलिटी कैपेसिटी पर भरोसा रखिए, थेरेपी पे, साइंस पे भरोसा रखिए और आप डेफिनेटली एडजस्ट हो जाएंगे। इसमें कोई दो राहें नहीं है। ब्रेन सदियों सदियों से एडजस्ट करता आया है। ह्यूमन ब्रेन अडेप्टेबिलिटी में बहुत केपेबल है। आप सोचते हो आप एक रिचुअल के बिना नहीं रह पाओगे? सोचो कि ह्यूमन बीइंग कितने पुराने समय से डेवलप हो रहा है। अर्ली ह्यूमंस देखे हैं ना अपने फ़ोटोज़ में, केव्स में रहते थे, हमारे पास टूल्स नहीं थे, फायर नहीं थी, व्हील नहीं था, कोई गाड़ियाँ नहीं थी, घने जंगल में रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट होते गए, डेवलपमेंट होता गया। तो सोचिए कितना ज़्यादा हमारा जो ब्रेन है वो एडजस्टमेंट के लिए पावरफुल है, उतना कैपेसिटी रखता है। तो उसी हिसाब से उस पावर को यूज़ करिए जिसके लिए ब्रेन बना है। तो आज से प्रण लीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि इस मोमेंट जब आप ये मैसेज सुन रहे हैं, जितने भी आवर्स आज रात तक या आप दिन में सुन रहे हैं तो आज पूरे दिन, ये ओसीडी के रिचुअल्स और ओसीडी के कंपल्सिव बिहेवियर्स, ओसीडी की अवॉइडेंस बिहेवियर्स आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आई बिलीव इन योर कैपेसिटी टू हील। All the best to you. My wishes with everyone who is struggling with mental health. All the best.